हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अंसारी जॉब चैनल। आपका स्वागत है इस अंसारी जॉब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स और मुख्य समाचार के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा तथा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स, यहाँ आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स 9 अक्टूबर 2020 के मुख्य समाचार। ये जो करंट अफेयर्स है समाचार के रूप में है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। तो उसमें जो आज का पहला न्यूज है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 उचित व्यवहार पर जन आंदोलन की शुरुआत की। लोगों से मास्क पहनने, हाथ धोने और सामाजिक भेद का पालन करने का आग्रह किया। तो मोदी जी ने जो कोविड-19 का जो उचित व्यवहार पर जन आंदोलन की शुरुआत की, उन्होंने लोगों से क्या है कि आप मास्क पहनिए, हाथ धोइए और सामाजिक भेद का पालन का आग्रह किया है। अगला न्यूज है, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने आभासी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ लुकिंग बेवोट कोविड-19 का उद्घाटन किया है। उसके बाद जो अगला न्यूज है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIIT चित्तूर में ज्ञान सर्किल वेंचर्स का उद्घाटन किया है। तो ज्ञान सर्किल वेंचर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो वो है चित्तूर में। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने। देखिए, न्यूज के फॉर्म में पढ़ने से आपके सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए। जिस भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अगर ऐसे पूछे ज्ञान सर्किल वेंचर्स क्या है, तो ये एक चित्तूर में उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो उसका देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक। कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया दोस्तों? चित्तूर में। और ज्ञान सर्किल वेंचर्स क्या है? तो ये एक ट्रिपल IIT है। तो देखिए कितना न्यूज के फॉर्म में पढ़ने से आपके सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाते हैं। अगला न्यूज है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देखिए, रामविलास पासवान जी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अभी वर्तमान में वो क्या थे? तो वो थे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। उसके बाद है, पूर्व CBI निदेशक अश्विनी कुमार का 69 वर्ष की आयु में शिमला में निधन। तो ये भी क्या थे? अश्विनी कुमार कौन थे? तो पूर्व CBI के निदेशक थे। इनकी 69 वर्ष की आयु में शिमला में निधन हो गया है। अगला है, अफगानिस्तान की पीस काउंसिल के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने दिल्ली में PM मोदी से की मुलाकात। तो अफगानिस्तान के जो पीस काउंसिल के प्रमुख हैं, यानी कि जो हेड है, उन्होंने दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात की है। उसके बाद है, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। तो देखिए दोस्तों, वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को। और 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। तो ये रहा दोस्तों राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के न्यूज। चलिए अब चलते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स के न्यूज पे। तो आर्थिक करंट अफेयर्स न्यूज में आज का पहला न्यूज है, वित्त वर्ष 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6% का संकुचन होगा। ऐसा कौन कह रहा है दोस्तों? तो ये कह रहा है विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा ये कहा गया है कि वित्त वर्ष 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6% का संकुचन होगा। उसके बाद अगला जो न्यूज है, सरकार ने राजेश्वर राव को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। तो RBI का डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो वो है राजेश्वर राव। राजेश्वर राव को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नियुक्त किया गया है। उसके बाद है, न्यू डेवलपमेंट बैंक्स यानी कि ब्रिक्स बैंक ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मुंबई मेट्रो के लिए 741 मिलियन डॉलर स्वीकृत किए। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और मुंबई मेट्रो के लिए कितना दिया है भारत को? तो 741 मिलियन डॉलर स्वीकृत किए हैं। उसके बाद अगला न्यूज है, सुजाता बायोटेक के संस्थापक CK राजकुमार का चेन्नई में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
तो सीके राजकुमार कौन थे? तो वो थे सुजाता बायोटेक के संस्थापक। उनका निधन हो गया है, तो कहाँ हुआ है दोस्तों? चेन्नई में। देखिए इसमें भी आपने सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए। पूछेगा कि सुजाता बायोटेक के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर होगा सीजे राजकुमार। ये पूछेगा कि सीजे राजकुमार कौन थे? तो सुजाता बायोटेक के संस्थापक। इनका निधन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ। देखिए इसके वन लाइनर ये मुख्य समाचार के रूप में, इससे आपके जिस भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में दोस्तों पहला न्यूज ये है कि अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लाक ने साहित्य के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लाक को क्या दिया गया है? साहित्य के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है। आज दोस्तों साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। तो देखिए अब ऐसे भी पूछ सकता है 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो लुइस गलंग। तो और लुइस गलंग कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो अमेरिका के। और लुइस गलंग है क्या? तो दोस्तों ये कवयित्री है। उसके बाद अंतिम और लास्ट न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का कि स्विट्जरलैंड यानी कि विश्व आर्थिक फोरम जनवरी के अंत में दावोस के बजाय मई में ल्यूसर्न में वार्षिक बैठक 2021 का आयोजन करेगा। तो देखिए दोस्तों स्विट्जरलैंड विश्व आर्थिक फोरम यानी कि WEF का जो मीटिंग है वो जनवरी के अंत में दावोस के बजाय अब कहाँ किया जाएगा? ल्यूसर्न में किया जाएगा। वो भी कब किया जाएगा? तो 2021 में। हर साल WEF का बैठक कहाँ होती है? स्विट्जरलैंड में। लेकिन इस बार कहाँ होगा? मई में ल्यूसर्न में वार्षिक बैठक 2021 में मई में होगा। हर साल जनवरी में होता था लेकिन अब मई में होगा। और कहाँ होगा? ल्यूसर्न में। तो ये रहा दोस्तों 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स 9 अक्टूबर 2020 के, और जो मुख्य समाचार के रूप में आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। आप देखिएगा इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपसे जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। धन्यवाद दोस्तों।